जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के लंका कांड में दोहा संख्या नंबर 47 और 48 तक सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में लक्ष्मण और मेघनाद के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है और लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर श्री राम जी किस प्रकार दुखी होते हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं, उन सब का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। जय श्री राम। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। जय जय श्री राम। सुनी दस कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन विचार, रामा तेहि मन कीन विचार, राम दूत कर मरो बरु, यह खल रत मल भार, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, उनकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि रावण के हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से मरूं तो ही अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रचिसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनहि बूझी जल पियो जाई श्रम। इन चौपाइयों का अर्थ है, वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेस तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा, जाई पवन सुत नायऊ माथा, लागसो कहे राम गुण गाथा। इन चौपाइयों का अर्थ है, राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होत महारण रावण राम ही, जीति हई रामन संशय या मही, यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, वह बोला रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जल तेहि दीन कमंडल, कह कपि नहीं अगाऊं थोरे जल, सरमंजन करिया तुर आवहूँ, दीक्षा देहूँ ज्ञान जेहि पावहूँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने वाला हूँ। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूँ, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपि पद गहा, मकरी तब अकुलान, राम मकरी तब अकुलान, मारी सोधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। कपि तब दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा, मुनि न होई यह निश्चर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। इन चौपाइयों का अर्थ उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, मुनि का श्राप मिट गया है। कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अप्सरा जबहि, निश्चर निकट गयऊँ कपि तबहि, कह कपि मुनि गुर दीक्षणा लेहूँ, पाछे हम ही मंत्र तुम देहूँ।
इन चौपाइयों का अर्थ है। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा चली गई त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती बारा। राम राम कही छाड़े सी प्राणा, सुनि मन हर्षि चलेऊ हनुमाना। इन चौपाइयों का अर्थ, हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा शैल न औषध चीना, सहसा कपि उपारी गिरि लीना। गही गिरि निशि नभ धावत भयऊँ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लाकर हनुमान जी को रात में ही आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुँचे। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमानी। रामा निश्चर मन अनुमानी, बिनु फर सायक मारेऊ। चाप श्रवण लगी तानि, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब उसने मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। जय जय श्री राम, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।